रजनीकांत के पास चले चल रहे हैं। रजनीकांत साहब देखिए, वोट डालने पहुंचे हैं, इनकी मौजूदगी और इनसे मुलाकात करने में पिछले दिनों पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। रजनीकांत शायद विश्व के एकमात्र या कहीं हिंदुस्तान में एक ऐसे हीरो हैं जो जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में सार्वजनिक जीवन जीते हैं, और लेकिन जब सिल्वर स्क्रीन पर आते हैं तो बिल्कुल अलग तरीके से नज़र आते हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई बॉलीवुड के तरीके से ज़िंदगी छुपाने का भी भय नहीं। कंडक्टरी किया करते थे और वहाँ से निकले, और जिस तरीके से जुनून रजनीकांत को लेकर होता है वो सारा नज़ारा अब राजनेताओं के उनके दरवाजे पर दस्तक देने से भी समझा जा सकता है। हर कोई लगातार चाहते रहा है कि रजनीकांत उनके पक्ष में कभी बोले, आ जाएं, राजनीतिक दल ये सोचते रहे, और लगता है कि इससे हवा का रुख बदल जाएगा। तो रजनीकांत की मौजूदगी सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये आप देख रहे हैं चेन्नई में रजनीकांत जहां पर पहुंचे हैं। दरअसल तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं आज, और जिस तरीके से पहली बार एक ऐसा मौका आया है जब दो बड़ी पार्टियां, जो तमिलनाडु की बड़ी पार्टी है AIDMK और DMK यानी जयललिता और करुणानिधि, दोनों का गठबंधन किसी के साथ, किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ नहीं है। इसके उलट पहली बार तमिलनाडु में नज़र आया है कि जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो MDMK हो चाहे वो PMK हो, इनका गठबंधन हुआ है। और बीजेपी ने बहुत सलीके से छोटे दलों को पकड़ के अपनी जगह बनाने की कोशिश दक्षिण भारत में, खास तौर से तमिलनाडु में जिस तरीके से की है, और जिस तरह छोटे दल निकल कर आए हैं। सामान्य तौर पर इससे पहले छोटे दल DMK या AIDMK के साथ गठबंधन करते थे, लेकिन इस बार एक नया नज़ारा है। तो ये मान के चला जा रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट होता है अभी तक, जो तमिलनाडु का एक इतिहास रहा है, उसमें लगभग 30 से 35% दोनों के पक्ष में रहता है। एक बार 35-36% AIDMK के हिस्से में, एक बार उतना है DMK के हिस्से में, और बाकी के वोट जो होते हैं वो बट जाते हैं। यहाँ पर वामपंथियों की मौजूदगी भी है। वामपंथी 3 सीट पर प्रभावी हैं, जो कि जिसके मद्देनज़र शुरुआती दौर में अगर याद हो तो पहला गठबंधन